42 का 2 नंबर के प्रश्न को आप शॉर्ट तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। बस इसमें आपको डिग्री का मान याद होना चाहिए। समझिए ध्यान से, इसका मान आपको निकालने के लिए बोला गया है और tan A और sin B का मान दे दिया गया है। सोचने का तरीका समझिए, आप tan को देखिए और √3 को देखिए और यही सोचिए कि tan में कितना डिग्री का मान √3 होता है। तो आप बोलेंगे सर tan 60 का मान होता है √3, तो इस √3 की जगह पर आपको tan 60 लिख देना है। चलिए लिखते हैं, tan A और √3 की जगह पर हमें लिखना है tan 60 डिग्री। चलिए tan से tan को कैंसिल कीजिए, इसके पास क्या बचेगा a और यहाँ क्या बचेगा 60 डिग्री। तो जहाँ भी आपके पास a लिखा हुआ उसके पास आपको 60 डिग्री सेट कर देना है यहाँ आकर, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ सोचिए, आप साइन b को देखिए और 1/2 को देखिए, साइन को देखिए और 1/2 को देखिए और यही सोचिए कि साइन में कितना डिग्री का मान 1/2 होता है। तो आप बोलेंगे सर साइन 30 का मान होता है 1/2, तो आपको इस 1/2 की जगह पर साइन 30 सेट कर देना है। चलिए सेट करते हैं ध्यान से। साइन b बराबर, और 1/2 की जगह पर हमें क्या लिखना है साइन 30 डिग्री, ठीक है। साइन से साइन को कैंसिल कीजिए तो यहाँ पर b बचेगा और यहाँ 30 डिग्री। तो जहाँ भी आपके पास b लिखा हुआ है वहाँ आपको 30 डिग्री सेट करना है। चलिए सेट करते हैं हम लोग। साइन a का मान हमने कितना निकाल रखा है 60 डिग्री, तो हमें यहाँ पर 60 डिग्री सेट कर देना है। इनटू कोस b की जगह हम लोग कितना निकाल रखे हैं 30 डिग्री, चलिए 30 डिग्री सेट कर दिए। माइनस कोस a हो गया आपके पास 60 डिग्री, इंटू साइन b का मान हो गया मेरे पास 30 डिग्री। चलिए अब इसको सोल्व करके आंसर ले आते हैं। बड़ा सिंपल हो चुका है। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, कोस 30 का मान कितना होता है √3/2, कोस 60 का मान कितना होता है 1/2, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान भी 1/2 ही होता है, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। 3 3 9, 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, नीचे गुणा कीजिए 2 दूनी 4, माइनस 1 1 1, नीचे गुणा कीजिए 2 दूनी 4, 4 4 का एलसीएम 4 होगा, है नीचे सेम तो एलसीएम सेम, तो ऊपर वाला भी तो यहाँ पर सेम लिखना है हमें, 3 - 1। चलिए 3 में से 1 कम कर दीजिए, 2 आएगा, इसके नीचे 4, कट लगाइए, 2 1 2, 2 3 4, लीजिए आपका आंसर आ चुका है 1/2। ठीक, कंप्लीट।